हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह जो क्लास है दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ के सभी फॉर्मूला और इन फॉर्मूले के माध्यम से समाकलन और अवकलन के सभी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको किसी भी शॉर्ट ट्रिक को रटाने वाला नहीं हूँ दोस्तों। आपको यहाँ पर मैं किसी भी फॉर्मूले को रटाने वाला नहीं हूँ। आपको मैं उस कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा जिससे आप बिना रटे इन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। यदि आप किसी भी फॉर्मूले को भूल भी जाते हैं तो भी इस फॉर्मूले के जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उसी कंसेप्ट के द्वारा अपने आप से फॉर्मूले को लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे फॉर्मूला हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपके लिए अवकलन की एक वीडियो, अवकलन की जो प्रीवियस क्लास है उसके माध्यम से आपके लिए मैंने सभी फॉर्मूले आपके लिए पढ़ा दिए हैं। लगभग सभी फॉर्मूला मैंने उस जो क्लास है उसके माध्यम से आपके लिए पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले समाकलन और अवकलन के दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समाकलन के जितने भी फॉर्मूले बनेंगे उनको पढ़ेंगे और उसी कंसेप्ट पे पढ़ेंगे जिससे किसी फॉर्मूले को रटना ना पड़े, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो क्लास है उसमें भी आपके लिए पढ़ाया है। तो दोस्तों आप भी इसी पैटर्न पर बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आप देख पा रहे हैं मैंने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से इन सभी फॉर्मूला को जो अवकलन के हैं लगभग ये जो फॉर्मूला है जो अवकलन के दिए गए हैं लगभग सभी फॉर्मूलों को मैंने आपके लिए पढ़ा दिया है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे समाकलन की, क्योंकि अवकलन की जो क्लास है दोस्तों मैंने पहले ही आपके लिए पढ़ा दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे समाकलन के बारे में समझेंगे और समाकलन के कंसेप्ट से पढ़ेंगे। आगे आप देख पाएंगे समाकलन के जितने फॉर्मूला हैं यहाँ पर आप पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, यानी कि समाकलन जो है किसका है, साइन एक्स का है। यहाँ पर लिखा है समाकलन। यदि साइन एक्स का हम समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस एक्स वैल्यू प्राप्त होती है, और यदि माइनस कॉस एक्स का ही हम क्या कर दें, अवकलन कर दें तो हमें साइन एक्स वैल्यू प्राप्त होगी। यह आप जानते होंगे क्योंकि मैंने जो प्रीवियस क्लास है उसमें आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं dy ओवर dx साइन एक्स का क्या होता है, cos x क्या होता है, ये अवकलन होता है। और यदि इसी cos x का हम क्या कर दें, समाकलन कर दें तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होती है, साइन x होती है। तो अवकलन और समाकलन में यह संबंध पाया जाता है। जबकि जो इंटीग्रेशन है यानी कि समाकलन है उसमें कांस्टेंट वैल्यू जो है साथ में जुड़ी रहती है। यहाँ पर लिखा है प्लस c जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि cos x का समाकलन कितना है, साइन एक्स, और साइन एक्स का ही अवकलन कितना है, cos x है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपके लिए पढ़ाई है। तो अब आगे आप समझेंगे, आप यहाँ देखेंगे आप कि tan x है। यदि tan x का हम समाकलन कर दें तो हमें sec स्क्वायर वैल्यू x, जो sec स्क्वायर x है यह वैल्यू प्राप्त होती है। अब हम इसी sec स्क्वायर x का अवकलन कर देंगे तो हमें tan x वैल्यू प्राप्त होगी। इस तरीके से इन दोनों को याद रखेंगे। जैसे cot x है, cot x का समाकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, और माइनस कोसेक स्क्वायर x का ही हम अवकलन कर देंगे तो cot x वैल्यू प्राप्त होगी। sec x इंटू tan x किसका होता है, sec x का क्या होता है, ये अवकलन होता है। इसी का हम समाकलन करते हैं तो क्या वैल्यू प्राप्त होती है, sec x होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या है, इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx तो इक्वल टू sec x, यानी इसका समाकलन sec x होता है और sec x का ही sec x इंटू tan x होता है। cos x का क्या होता है, समाकलन sin x होता है, और sin x का जो अवकलन है cos x होता है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है यहाँ पर, e की पावर x dx, इसका हम समाकलन करें या फिर अवकलन करें दोनों में ही वैल्यू समान रहती है। क्या है, e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x। आगे जो dy ओवर dx हमने किया है वह भी हमें e की पावर x ही वैल्यू प्राप्त होती है। आगे आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा है कोसेक x इंटू कॉट एक्स dx इक्वल टू क्या है, इसका हमने क्या कर दिया, समाकलन करने पर हमें माइनस कोसेक x होती है, माइनस कोसेक x वैल्यू प्राप्त होती है। अब हम माइनस कोसेक x का ही यदि हम अवकलन कर देंगे तो हमें cos x इंटू कॉट एक्स वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि हमने प्लस का किया है तो माइनस की वैल्यू प्राप्त हुई है। अब आप इन फॉर्मूले को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका यदि हम समाकलन कर दें तो साइन इनवर्स एक्स वैल्यू प्राप्त होती है। जबकि आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स
का जो dy/dx यानी कि डिफरेंशिएशन होता है वह 1/√1 - x² ही होता है। मैंने आपके लिए प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया है। इसी तरीके से cos इनवर्स x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? cos इनवर्स x की जो वैल्यू निकलेगी वह यहाँ पर माइनस लगा देंगे dy/dx cos इनवर्स x, तो माइनस जो लगा देंगे यहाँ पर यानी कि -1/√1 - x² होगी। अभी आपके लिए मैं वह भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है cos इनवर्स x क्या है? -1/√1 - x²। इस तरीके से cos इनवर्स x की इन दोनों में माइनस प्लस का अंतर होता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है? 1/√1 + x²। यदि इसी का समाकलन कर देंगे तो tan इनवर्स x वैल्यू प्राप्त होगी। 1/1 + x² dx यानी कि इसका समाकलन क्या होता है? tan इनवर्स x होता है। और tan इनवर्स x का ही dy/dx क्या होता है? 1/x² होता है। इस तरीके से इन फॉर्मूले को सभी को आप याद रखेंगे। यहाँ पर लिखा है sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का जो है क्या अवकलन क्या होता है? 1/x√x² - 1 होता है। यदि हम इसी का हम क्या कर दें? समाकलन कर देंगे तो हमें sec इनवर्स x वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आगे आप देख पा रहे हैं, इसका यदि हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो sec इनवर्स x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर cot इनवर्स x लिखा हुआ है, तो यह किसका होता है? tan इनवर्स x का ही माइनस लगा के बनाया हुआ है। तो dy/dx cot इनवर्स x = माइनस लिखा है 1/√1 + x², क्योंकि यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप tan इनवर्स x जो है किसका है? प्लस का है, cot इनवर्स x जो है माइनस का है। इस तरीके से आप सभी फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जितने भी अवकलन और समाकलन पर फॉर्मूला थे आपके लिए मैंने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाए हैं उनको भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। यह जो फॉर्मूला है आप इन्हें ध्यान में रखेंगे, इन जो फॉर्मूला को रिवीजन करते रहेंगे। यह जो फॉर्मूला है दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे, पढ़ेंगे और इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों अभी भी कोई भी पॉइंट कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और क्लास यदि जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है इस वीडियो को आपसे जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं आप। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।